अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सदा हुसैन और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्टन एकेडमी। आज हम एक्सरसाइज 4.2 हल करेंगे जिसके अंदर टोटल 4 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फैक्टराइज द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा यहाँ पर फैक्टराइज द फॉलोइंग, जिसके अंदर पार्ट नंबर 1 है a पावर 4 प्लस a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 4। यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले एक तो यहाँ पर जो सेंटर में वैल्यू है वही वैल्यू हमें ऐड भी करनी है और सब्ट्रैक्ट भी करनी है इस क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ऐड भी करेंगे सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो किस तरह से लिखेंगे, ए पावर 4 प्लस ए स्क्वायर एक्स पावर 4 ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ऐड करेंगे और ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे। जो वैल्यू हमने ऐड की है इसी नंबर्स को हम दोनों प्लस वालों को आपस में ऐड करेंगे। तो ए पावर 4 प्लस इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 4 सेम रखेंगे। उसके बाद ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाला अलग करके रखेंगे। उसके बाद इसको हम स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी। इसको किस तरह से लिखेंगे, ए पावर 4 को ए स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर और एक्स स्क्वायर देन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद इसको सेम रखेंगे। ये हमारी वैल्यू हो गई ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो इसको स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर रखेंगे। अब यहाँ पर अगर नोट करें तो ये पूरी ब्रैकेट को ए के सपोज करेंगे, ए का स्क्वायर माइनस इसको भी इस तरह से लिख सकते हैं, होल स्क्वायर दे सकते हैं यहाँ पर एक्स होल स्क्वायर। तो ये हमारा फार्मूला यहाँ पर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले माइनस की वैल्यू रखते हैं यहाँ पर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स और दूसरी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर सेम रखेंगे और प्लस की ए एक्स रखेंगे। ये हमारा आंसर आ गया। सेकंड पार्ट है हमारा यहाँ पर बी पावर 4 प्लस बी स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पर भी जो सेंटर की वैल्यू है वही वैल्यू हम क्या करेंगे, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट बी स्क्वायर। तो यहाँ पर बी पावर 4 प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 ये वाली वैल्यू सेम रखेंगे। उसके बाद बी स्क्वायर को ऐड करेंगे और बी स्क्वायर को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये जो हमने वैल्यू ऐड की है इन दोनों को प्लस करेंगे आपस में, बी पावर 4 प्लस 2 बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर सेम रखेंगे। इसको स्क्वायर फॉर्म में रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, बी पावर 4 का हो जाएगा बी पावर 2 प्लस और यहाँ पर 1 का स्क्वायर माइनस ये बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे सेम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी और बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी। ये हमारा आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है ए पावर 8 प्लस एस पावर 4 एक्स पावर 4 प्लस एक्स पावर 8। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट ए पावर 4 एक्स पावर 4 लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए पावर 8 प्लस ए पावर 4 एक्स पावर 4 प्लस एक्स पावर 8 और प्लस की साइन देकर ए पावर 4 एक्स पावर 4 और माइनस की वैल्यू ए पावर 4 एक्स पावर 4 लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो दोनों प्लस की वैल्यू है आपस में ऐड करेंगे, ए पावर 8 प्लस ये दोनों क्या हो जाएंगे 2 ए पावर 4 एक्स पावर 4 प्लस एक्स पावर 8 माइनस ए पावर 4 एक्स पावर 4 रखेंगे सेम। तो यहाँ पर इसको स्क्वायर के फार्मूले में लिखेंगे, ए पावर 4 होल स्क्वायर प्लस 2 ए पावर 4 एक्स पावर 4 प्लस एक्स पावर 8 को लिखेंगे एक्स पावर 4 होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर ए पावर 4 एक्स पावर 4 है तो इनको लिखेंगे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये फार्मूला कौन सा हो गया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो ए पावर 4 प्लस एक्स पावर 4 होल स्क्वायर हो गया
और माइनस यहाँ पर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर सेम रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए पावर 4 प्लस एक्स पावर 4 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और दूसरा फार्मूला लगेगा एक्स ए पावर 4 प्लस एक्स पावर 4 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये वाला आंसर आएगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर दोबारा एक और फार्मूला भी लगा सकते हैं, ये वाली वैल्यू सेम रहेगी, ए पावर 4 प्लस एक्स पावर 4 माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर सेम रखेंगे। और यहाँ पर वैल्यू देखें तो ये सेम जिस तरह से हमारा क्वेश्चन था ए पावर 8, यहाँ पर ए पावर 4 है, एक्स पावर 8 एक्स पावर 4 है, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर ए पावर 4 है, एक्स पावर 4। तो यहाँ पर ऐड और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ए पावर 4 प्लस एक्स पावर 4 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और इसी के अंदर हम ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ऐड भी करते हैं और ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। तो ये वाली वैल्यू हम सेम रखेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, ए पावर 4 प्लस ये दोनों वैल्यूज़ आपस में प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और एक्स पावर 4 और माइनस की वैल्यू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर सेम रखेंगे। उसके बाद ये सेम ब्रैकेट रखेंगे, यहाँ पर ये वाला वैल्यू हमारा स्क्वायर का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर इन दोनों को क्या कर सकते हैं, एक्स होल स्क्वायर। तो यहाँ पर अगेन फार्मूला लगेगा, ये वाली वैल्यू सेम रखेंगे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रखेंगे, और ये वाली वैल्यू भी सेम रखेंगे। यहाँ पर ए पावर 4 प्लस एक्स पावर 4 प्लस माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया। पार्ट नंबर 4 है यहाँ पर z पावर 8 प्लस z पावर 4 प्लस 1। तो यहाँ पर क्या करेंगे, z पावर 4 ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट z पावर 4। तो यहाँ पर z पावर 8 सेम रखेंगे, z पावर 4 प्लस 1 प्लस z पावर 4 माइनस z पावर 4 रखेंगे। तो यहाँ पर z पावर 8 z पावर 4 z पावर 4 क्या हो जाएगा, 2z पावर 4 प्लस 1 माइनस z पावर 4 रखेंगे। तो यहाँ पर ये फार्मूला स्क्वायर का हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे z पावर 4 प्लस 1 माइनस z पावर 4 को लिख सकते हैं स्क्वायर होल स्क्वायर रखेंगे। तो यह हमारा फार्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ए माइनस बी प्लस की बी की वैल्यू रखेंगे, z पावर 4 प्लस 1 माइनस जेड स्क्वायर z पावर 4 प्लस 1 प्लस z पावर 2, यहाँ पर इसको छोड़ देंगे। अच्छा, यहाँ पर अगर नोट करें तो यहाँ पर भी अगेन दोबारा फार्मूला यहाँ पर लग सकता है, तो इसको हम हल करेंगे दोबारा। z पावर 4 प्लस 1 प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ पर जेड स्क्वायर ऐड करेंगे, जेड स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। तो यहाँ पर ये z पावर 4 ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो 2z स्क्वायर प्लस 1 सेम रखेंगे, उसके बाद माइनस जेड स्क्वायर रखेंगे। यहाँ पर ये वाली वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, जेड स्क्वायर प्लस 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद जेड स्क्वायर सेम रखेंगे, यहाँ पर ये फार्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस 1 माइनस जेड और जेड स्क्वायर प्लस 1 प्लस जेड। ये आंसर आ गए, दो ब्रैकेट्स दो फैक्टर्स हमें मिले इसका, और ये वाली वैल्यू सेम रखेंगे। तो यहाँ पर हम इसका आंसर रखेंगे, तो ये हो जाएगा z पावर 4 प्लस 1 माइनस जेड स्क्वायर, ये हमारे तीन फैक्टर्स आ गए। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा फैक्टराइज, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है एक्स पावर 4 प्लस 4y पावर 4। अच्छा, पीछे जो हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे यहाँ पर अगर नोट करें तो 3 नंबर से 1 2 3, यहाँ पर अगर नोट करें क्वेश्चन के अंदर तो हमें यहाँ पर सिंपल हमें क्या गिवन है, 2 नंबर्स गिवन है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले हम इसको स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर मतलब 4 पावर हो जाएगा, और यहाँ पर 4y पावर 4 को हम लिख सकते हैं 2y स्क्वायर होल स्क्वायर रख सकते हैं। उसके बाद सेंटर में जो वैल्यू होती है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो हमें 2ab की वैल्यू बनानी है। यहाँ पर 2 रखेंगे, ए की वैल्यू ये वाली उठाएंगे 2x स्क्वायर और दूसरी 2y स्क्वायर। तो यही टर्म हमें क्या करना है, ऐड भी करना है एंड सब्ट्रैक्ट भी करना है, तो इसी टर्म के अंदर। तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू लिखेंगे एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, ऐड करेंगे 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस ये वाली वैल्यू सेम रखेंगे 2y स्क्वायर होल स्क्वायर, और उसके बाद सब्ट्रैक्ट भी करेंगे ये वाली वैल्यू 2x स्क्वायर 2
वाई स्क्वायर। यही वैल्यू हमने 2x² 2y² सब्ट्रैक्ट भी किए, यहाँ पर ऐड भी किए, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ये वाला टर्म हमारा क्या हो जाएगा, a² + 2ab + b², ये फार्मूला बन जाएगा। तो इसको लिखेंगे x² और प्लस में 2y² सेम रखेंगे, और यहाँ पर अगर नोट करें तो ये 2 तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, x² y² आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर x² + 2y² माइनस यहाँ पर ये हो जाएगा 2x² y² और होल स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पर x आ जाएगा, x⁻2 y⁻2। यहाँ पर फार्मूला लगेगा a² - b² = a - b, और a + b की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे, तो ये पहले a - b का फार्मूला लगाते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा x⁻2 + 2y² और -2xy, और दूसरी वैल्यू है x² + 2y², दूसरी वैल्यू है प्लस की 2xy। ये हमारा आंसर आ गया। सेकंड पार्ट हमारा 36 x⁴ z⁴ + 9 y⁴। सबसे पहले यहाँ पर 36 और 9 में 9 कॉमन है, तो 9 कॉमन निकाल देंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 4 x⁴ z⁴ प्लस यहाँ पर y⁴ आ जाएगा। उसके बाद 9 सेम रखेंगे, इसको स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2x² और z² होल स्क्वायर प्लस y⁴ को हम लिख सकते हैं y² होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद 2ab की वैल्यू बनाएंगे। ए की वैल्यू क्या है, 2x² z², और उसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे, y²। यही वैल्यू हमें क्या करनी है, यहाँ पर ऐड भी करनी है और सब्ट्रैक्ट भी करनी है। तो क्या करेंगे, 9 सेम रखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पर सबसे पहले क्या है हमारा 2x² z² होल स्क्वायर, और प्लस ऐड करनी है हमें ये वैल्यू 2x² z² और y²। उसके बाद ये y² होल स्क्वायर लिखना है हमें। उसके बाद सब्ट्रैक्ट करनी है वैल्यू, तो ये मैं थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ यहाँ पर 2x² z² और y²। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले सबसे तो ये फार्मूला हो गया a² + 2ab + b² का, तो इसको हम लिखेंगे 2x² z² प्लस y² होल स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, x² y² z² हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 9 इसको लिखेंगे 2x² z² प्लस y² होल स्क्वायर, और यहाँ पर इसको स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2xy z होल स्क्वायर। तो यहाँ पर अभी फार्मूला लगेगा a² - b²। तो यहाँ पर क्या होगा, 2x² y² प्लस 2x² z² प्लस y² माइनस 2xy z, और दूसरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2x² z² प्लस y² माइनस दी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, प्लस की वैल्यू हो जाएगी 2xy z। ये हमारा आंसर आ गया। पार्ट नंबर 3 है हमारा यहाँ पर 4t⁴ + 625। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2t² होल पावर 2 प्लस 625 को लिखेंगे 25 का स्क्वायर। तो यहाँ पर वैल्यू हम बनाएंगे 2ab। ए की वैल्यू क्या है, 2t² और यहाँ पर 25। उसके बाद हम क्या करेंगे, यही वैल्यू जो है हम ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। क्या, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले ये वाला टर्म लिखेंगे 2t² होल स्क्वायर, उसके बाद ये वैल्यू रखेंगे 2t² 25 प्लस 25 का स्क्वायर निकालेंगे, ये वाला टर्म लिखेंगे। उसके बाद सब्ट्रैक्ट की वैल्यू रखेंगे 2t² और 25। तो यहाँ पर ये हमारा फार्मूला हो जाएगा, लिखेंगे 2t² प्लस 25 का स्क्वायर माइनस 2 to the 4 425 द 100t²। तो यहाँ पर 2t² प्लस 25 का स्क्वायर, और यहाँ पर इसको इस ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर फॉर्म में रखेंगे, तो ये हो जाएगा 100 का 10 और t रखेंगे। तो यहाँ पर फार्मूला कौन सा लगेगा, यहाँ पर a² - b² = a - b a + b। तो ये हो जाएगा 2t² प्लस 25 और माइनस 10t, और दूसरी ब्रैकेट में
2t² प्लस 25 और प्लस 10t रखेंगे, तो ये हमारा आंसर आ गया। सेकेंड नंबर क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है 4t⁴ प्लस 1। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2t² होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर निकालेंगे। उसके बाद 2ab, ए की वैल्यू है 2t² और यहाँ पर 1, यही वैल्यू ऐड भी करनी है हमें, सब्ट्रैक्ट भी करनी है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2t² होल स्क्वायर प्लस 2t² और 1 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस की वैल्यू यहाँ पर 2t² 1, ये हमारा फार्मूला यहाँ तक हो जाएगा। 2t² प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 टू द 4 4t² 2t² प्लस 1 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर हो जाएगा ये 2t का होल स्क्वायर। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको a² माइनस b² के फार्मूले में पुट करेंगे, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा 2t² प्लस 1 माइनस 2t और 2t² प्लस 1 और यहाँ पर माइनस है तो क्या देंगे, प्लस की 2t, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर हमारा रिजॉल्व द फैक्टर्स, रिजॉल्व इनटू द फैक्टर्स x² प्लस 3x माइनस 10। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x² के आगे जो नंबर होगा उसी को हम लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 10 की फैक्टर्स निकालेंगे, 2 की टेबल 5 टाइम्स, 5 की टेबल 1 टाइम। यही दो नंबर्स को हम ऐड करेंगे तो 5 और 2 क्या हो जाएगा, 7। यहाँ पर नहीं है, 5 में से अगर 2 सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ पर हमें एक आंसर क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो यहाँ पर 3 की जगह पे हम नंबर्स कौन से उठाएंगे, एक 2 और दूसरा 5। तो यहाँ पर लिखूँगा मैं x² प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10। 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा सेम। यहाँ पर इन दोनों की कॉमन निकालना है, यहाँ पर इन दोनों का कॉमन निकालना है। तो x प्लस 5, क्योंकि x का कॉमन निकाल दिया, बाकी एक x अंदर बचेगा और 5, और यहाँ पर 2 माइनस भी कॉमन निकालता हूँ, 2 भी कॉमन निकालता हूँ, तो बाकी क्या बचेगा, x प्लस 5। x प्लस 5 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो ये कॉमन निकाल दूंगा, x प्लस 5 और दूसरा क्या बचेगा, x माइनस 2, ये हमारा आंसर आ गया। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है a⁴ b⁴ माइनस 3ab माइनस 10। अच्छा, यहाँ पर नोट करें तो यहाँ पर भी 3 था, यहाँ पर 10 था, यहाँ पर 3 था और यहाँ पर 10 है। फ़र्क सिर्फ यह है कि यहाँ पर प्लस का 3 था, यहाँ पर क्या है, माइनस का 3 है। तो फैक्टर्स वही यही निकलेंगे 2 और 5, लेकिन रखने का थोड़ा तरीका डिफरेंट होगा। a² b² माइनस यहाँ पर लिखना है आपको माइनस 5ab प्लस 2ab माइनस 10। क्योंकि माइनस का 5 इसलिए मैंने लिखा है क्योंकि माइनस 5 में से प्लस का 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 3 आंसर बचेगा। यहाँ पर हमें क्या रखना था, प्लस का 5, क्योंकि प्लस के 5 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, प्लस का 3। तो यहाँ पर इन दोनों में से कॉमन निकाल दें, तो यहाँ पर कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा ab, यहाँ पर अंदर बचेगा ab माइनस 5 और यहाँ पर 2 कॉमन निकाल देंगे, बाकी क्या बचेगा, ab माइनस 2 की टेबल 10 पे 5 टाइम्स लगेगी। तो उसके बाद ab माइनस 5 दोनों में कॉमन है, ab माइनस 5, दूसरी ब्रैकेट क्या बचेगी, ab प्लस 2, ये हमारा आंसर आ गया। पार्ट नंबर 3 है यहाँ पर y⁴ 2 प्लस 7y माइनस 98 को 98 के हम कॉमन्स निकालेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे। 98 के 2 की टेबल 4 टू द 8, 9 टू द 18 और 7 की टेबल 7 7 द 49, 7 1 द 1। तो यहाँ पे 2 7 द क्या हो जाएगा, 14 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो मतलब y² और दूसरा हम 14y माइनस 7y माइनस 98 रख सकते हैं, क्योंकि 14 में से 7 जाएगा तो क्या बचेगा, 7 बचेगा। इन दोनों में से कॉमन निकाल दें, y प्लस 14 माइनस 7 कॉमन निकाल दें, y। अच्छा, यहाँ पर दोनों में से माइनस भी कॉमन निकाल दिया हमें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 14। y प्लस 14 दोनों में कॉमन है, वो अलग कर देंगे, बाकी क्या बचेगा, y माइनस 7, ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ पर x² y² z² प्लस 2xyz माइनस 24 के पहले फैक्टर्स हम निकालेंगे। 24 पे 2 की टेबल लगाएंगे, 1 और 2 टाइम्स, 2 की टेबल 6 टाइम्स, 2 की टेबल 3 टाइम्स, 3 की टेबल 1 टाइम। 2 टू द ये हो जाएगा 4 और 2 3 द 6 और 4। 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मतलब एक नंबर हम सिर्फ 6 उठाएँगे और दूसरा 4 उठाएँगे। तो यहाँ पर क्या लिखूँगा मैं, x² y² z² और इसकी जगह पे हम रखेंगे प्लस का 6xyz और माइनस का 2xyz रखेंगे और माइनस 24 सेम रखेंगे। अच्छा नहीं, यहाँ पर क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। तो इन दोनों में से कॉमन निकाल दो और इन दोनों में से कॉमन निकाल दे, तो xyz कॉमन निकालेंगे तो बाकी क्या बचेगा, xyz प्लस
6 बचेगा और -4 कॉमन निकालूंगा। यहाँ पर एक्स वाई जेड और प्लस की साइन 4 की टेबल 24 पे 6 टाइम्स लगेगी। तो यहाँ पर एक्स वाई जेड दोनों ब्रैकेट्स के अंदर है, +6 सेम रखेंगे। बाकी क्या बचेगा, एक्स वाई जेड और -4, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ये रिजॉल्व इनटू द फैक्टर्स 9y⁻² + 21yz - 8z²। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 8 द 72, इसके फैक्टर्स निकालेंगे। 2 की टेबल 3 टाइम्स, 6 टाइम्स, 2 की टेबल 1 टाइम्स 8 टाइम्स और 2 की टेबल 9 टाइम्स 3 और 3। ये हमारे फैक्टर्स निकल आ गए। यहाँ पर हमें क्या है, 21 का आंसर बनाना है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन चार नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 to the 4, 4 to the 8, 8 3 the 24, 24 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमें आंसर क्या मिल जाएगा, 21yz। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 9y² और प्लस का 24yz माइनस का 3yz - 8z² रखेंगे। यहाँ पर इन दोनों में से अलग अलग से कॉमन निकालेंगे। यहाँ पर 3 की टेबल लगेगी, 3 की टेबल लगेगी और वहाँ यहाँ पर कॉमन y भी निकाल सकते हैं। तो यही हो जाएगा 3y + 3 की टेबल 24 पे 8 टाइम्स 8, यहाँ पर z बचेगा। इन दोनों में से माइनस कॉमन है और दूसरा z कॉमन है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3y + 8z बचेगा हमारा। और यहाँ पर 3y + 8z, 3y + 8z कॉमन निकाल देंगे। बाकी क्या बचेगा, 3y - z, यह हमारा आंसर आ जाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर 42x² - 8x - 2। यहाँ पर सबसे पहले देखें तो 2 कॉमन निकलेगा, तो ये हो जाएगा 21x²। तो यहाँ पर बाकी -4x - 1 ये बचेगा और उसके बाद 21 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आएगा। इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं, 3 और 7, 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 2 यहाँ पर 21x² - 7x + 3x - 1 रखेंगे यहाँ पर। तो 7 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। 2 21x² माइनस, अच्छा यहाँ पर क्या करेंगे, 2 सेम रखते हैं और अंदर इन दोनों में से कॉमन निकाल देंगे तो 7x निकाल देते हैं। यहाँ पर क्या बचेगा, 3x - 1 और इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या करेंगे, 1 कॉमन निकालेंगे। 3x - 1 सेम रखेंगे, 2 सेम रखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, 3x - 1, 3x - 1 सेम बचेगा। बाकी क्या बचेगा, 7x + 1, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है 4x² + 12x + 5। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 22 की टेबल 10 टाइम्स और 2 की टेबल 5 टाइम्स और 5 की टेबल 1 टाइम। तो 2 5 ये हो जाएगा 10 और ये 2। तो इसको लिखेंगे 4x² + 2x + 10x + 5। तो 2x और 10x क्या हो जाएगा, 12x हो जाएगा हमारा। यहाँ पर इन दोनों में से कॉमन निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 2x कॉमन निकाल दें, 2x + 1 + 5 कॉमन निकाल दें तो 2x + 1। यहाँ पर 2x + 1 सेम रखेंगे और 2x + 5 जो बचेगा हम सेकंड ब्रैकेट के अंदर रख देंगे। यहाँ पर है 3x² - 38xy - 13y²। 3 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 39। 39 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 38। तो यहाँ पर लिखेंगे 3x² - 39xy + xy - 13y²। 39xy में से 1xy सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 38xy आ जाएगा। तो यहाँ पर इन दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं, इन दोनों में से। तो यहाँ पे 3x कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस, ये हो जाएगा 3 कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 और 3 13 और x भी हमने कॉमन निकाल दिया। बाकी क्या बचेगा, y और प्लस, यहाँ पर इन दोनों में सिर्फ y कॉमन है तो ये हो जाएगा x और माइनस, यहाँ पर हो जाएगा 13y कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर x - 13y और दूसरी ब्रैकेट क्या बचेगी, 3x + y, ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ पर हमारे क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं, एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो कमेंट के ज़रिए पूछ सकता है। यहाँ मेरा मोबाइल नंबर भी गिवन है व्हाट्सएप का, वहाँ पर भी आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।